Hello students, how are you? We hope that you will be safe and healthy in your homes. Today we will start the topic chemical reactions and equations of class 10th, first chapter of chemistry. So, what are chemical reactions? बच्चों आप जानते हो कि in a daily life many types of reactions in which there is a new product formed. तो न्यू प्रोडक्ट जिन रिएक्शंस में फॉर्म होता है वो रिएक्शंस कही जाती हैं केमिकल रिएक्शंस. मैनी रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप किसी पेपर को काटते हो तो पेपर ही बनता है, लेकिन दूध से दही जो बनता है वो नया प्रोडक्ट है. दूध से दही बनना क्या है? नया पदार्थ हो गया, क्योंकि दही जो है वो पूरी तरह से अलग है किससे? दूध से. तो इसी टाइप से बहुत सारे, जैसे लोहे पर जंग लगना भी क्या है? एक नया पदार्थ. तो वो केमिकल चेंज कहेंगे, उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज. तो बच्चों यहां पर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस. तो इसमें क्या होता है? अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और वी कैन से दैट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. इसमें हम और न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर? तो यहां पर जिन रिएक्शंस में और केमिकल ये जो वर्ड आया है वो आप जानते ही हो, एलिमेंट, कंपाउंड्स, सब्सटेंस के लिए आया है. तो यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे हम कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके. जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना. रस्टिंग ऑफ आयरन, ये डेली लाइफ का लिख रहे हैं. लैब में तो बहुत सारी चीजें आप नहीं बना सकते हो. रस्टिंग ऑफ आयरन. इसके अलावा आप देखिए बर्निंग ऑफ पेपर. अगर कागज को जलाते हैं तो उसमें कुछ ऐश बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है. तो नए यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. इसके अलावा और देखिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे मीथेन गैस है, वो जलती है तो हम ये कह सकते हैं बर्न इन एयर. वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये फॉर्म होगा. क्लियर? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप इसको केमिकल रिएक्शंस में. तो अब पता कैसे चले केमिकल रिएक्शंस को कि हम कैसे ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है. तो जो कुछ बातें हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है. देखिए कुछ इंफॉर्मेशन हमें उनसे मिल सकती है. तो क्या क्या है वो चीजें कि फर्स्ट इज आपका चेंज इन फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है. चेंज इन कलर में चेंज हो सकता है. इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ जाए. फोर्थ, इवोल्यूशन बच्चों जानते हो आप, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. कुछ गैसें निकल सकती हैं उसमें.
तो ये चीजें हेल्प कर सकती हैं ये देखने के लिए क्या कोई चेंज केमिकल हो रहा है, यानी कि केमिकल चेंज है, वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल इसके देख सकते हैं हम, जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो इसको लिखेंगे कैसे? एक जब हम रिएक्शन को लिखते हैं तो उसमें पहले इसको लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसको हम कह सकते हैं कि वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं इस समय। क्या लिख रहा हूं बच्चों? वर्ड इक्वेशन। इट इज अ वर्ड इक्वेशन। यहां पे हमने सिंबल्स यूज नहीं किए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये एरो लगाते हैं, और इसके बाद जैसे यहां पर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो क्या हो गए इधर, these are in the left hand side are called reactants, and in the right hand side these are products। तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन कहेंगे। ठीक, और क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है तो ये एक, और वी कैन से ये केमिकल रिएक्शन भी है, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहेंगे। क्लियर बच्चों? तो अब इसी में क्वेश्चन आता है, देखिए जब हम इसको जलाते हैं तो जलाने पे क्या होता है, यहां पर हमने लिख दिया इसको बर्निंग। तो क्या होता है जलाने पर कि डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम एकदम स्पार्क की तरह से फ्लेम बनती है। ठीक, तो स्पार्क निकलता है उसमें से, व्हाइट फ्लेम होती है वो। ठीक, डेजलिंग फ्लेम निकलती है, और उसके बाद लाइटिंग भी होती है इसमें। डेजलिंग कुछ लाइटिंग दिखाई देती है, चमक उसमें। और इसके अलावा यहां पर ये जो मैग्नीशियम है ये व्हाइट पाउडर बनता है, व्हाइट पाउडर। जब उस व्हाइट पाउडर को चेक किया जाता है तो वो इन दोनों से अलग है, तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर? एक क्वेश्चन इसी में बनता है, अभी आपको बताएंगे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है, क्योंकि रखे रखे मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जिसको साफ करना पड़ता है, नहीं तो उतना वो तेजी से नहीं बर्न हो पाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी नेचर में भी चेंज आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये है वर्ड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। यहां देखिए कि अगर आपने किसी टेस्ट ट्यूब में, ये आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके बाद इसमें आप ऐड कर रहे हैं, इसमें आपने ले रखा है Zn यानी जिंक ग्रेन्यूल्स ले रखे हैं आपने। तो जैसे ही आप इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे तो गैस निकलती है, कुछ यहां पे बुलबुले इस टाइप से बबल्स निकलेंगे। इसका मतलब कोई ना कोई गैस निकल रही है। और अगर हम जलती हुई कैंडल यहां पे ले जाएं या मैचस्टिक ले जाते हैं हम यहां पर, तो पॉप साउंड होती है। क्या होती है? पॉप साउंड। तो वो गैस निकलती है और वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो गैस निकल रही है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका केमिकल रिएक्शंस के न्यू उसमें प्रोडक्ट फॉर्म। इससे इसको लिख कैसे सकते हैं हम
इसको हम लिखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इस टाइप से। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं या वर्ड इक्वेशन, क्योंकि वर्ड यूज किए हमने, सिंबल्स यूज नहीं किए। इसके बाद आता है कि इक्वेशंस क्या हैं। तो देखिए बच्चों, ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशंस क्या हैं। अब नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशंस। तो देखिए केमिकल इक्वेशंस, अब यहां पर जैसे हमने रिएक्शन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और यहां पर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसको लिखा। अगर हम सिंबल्स और फॉर्मूलेज यूज करते हैं, जैसे इसका होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और यहां पर बना जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। अब ये जो भी है यहां तो ऑलरेडी ये बैलेंस है, बैलेंस हो या ना हो, तो इसको हम यहां पर ये स्केलेटल इक्वेशन हो गई, स्केलेटल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है, और इसको हम केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। यानी कि सिंबल्स और फॉर्मूले यूज करना। रिएक्शन तो है ही है ये, क्योंकि नया कंपाउंड बना है। तो रिएक्शंस को अगर हम, केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल या उससे फॉर्मूले से शो करते हैं, तो वो बन जाता है आपका, क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन। और अगर बैलेंस कर देते हैं तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर बैलेंस नहीं है तो वो स्केलेटल इक्वेशन रहेगी। तो बच्चों ये आप इसको कीजिए, इस पे और एग्जांपल हम अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको? थैंक यू।